दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की इस क्लास में जिसमें हम डेली फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं। और इसी क्रम में आज ये हमारी 34वीं क्लास है और हमारा टॉपिक चल रहा है 19वीं व 20वीं सदी में सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण, जिसमें हमने ब्रह्म समाज यानी राजा राम मोहन राय की चर्चा कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती। इस प्रकार डेली 15-20 मिनट पढ़ के हम टोटल लक्ष्य बुक है उसको कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1883 में। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 सितंबर 1824 को गुजरात की मोरवी रियासत, और अब जिले जो मोरवी रियासत है वो अब राजकोट जिले में है, के टंकारा गांव में हुआ था। जैसे-जैसे बुक में पढ़ रहे हैं वैसे-वैसे हम जो स्थान विशेष का अगर कोई नाम आता है तो वो हम मैप के थ्रू भी याद करेंगे। तो अब ये है इंडिया का मैप, इसमें हम देखें कि यहाँ पे जो गुजरात है, यहाँ पे गुजरात और मोरवी रियासत है और टंकारा गाँव है। यहाँ पे दयानंद सरस्वती का जन्म होता है गुजरात में। देखें कि उनका मूल नाम मूल शंकर था। तो मूल से हम क्या याद करेंगे? मूल शंकर। किसका नाम था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। और जो दयानंद है, दयानंद नाम है वो उनके गुरु विरजानंद ने दिया था, यानी जो उनके गुरु थे विरजानंद, तो उन्होंने इनको दयानंद नाम दिया था। यानी गुरु से दयानंद नाम मिला था इनको, और इनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत व्याकरण और वेद मंत्रों के पाठ से शुरू हुई थी। तभी इनको इतना ज़्यादा वो वेदों का ज्ञाता कहा जाता है, और जो वेदों का ज्ञान दिया था, वो इनके गुरु विरजानंद से मिला था इन्हें। तो एक दिन शिवलिंग पर चूहे को दौड़ते हुए देखकर उन्हें प्रतिमा की शक्ति में अविश्वास उत्पन्न हुआ, यानी इनको मूर्ति पूजा में से विश्वास है वो हट गया था, क्योंकि इन्होंने शिवलिंग पे एक दिन चूहे को देख लिया था। ठीक है ना? तो अपनी बहन और चाचा की मृत्यु से उन्हें मन में विरक्ति के भाव जाग गए थे। यानी बहन की और चाचा की मृत्यु हो जाने के बाद में इनका भगवान से है वो विश्वास है उठ गया था। तो ऐसी घटनाएं होने के बाद में 21 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया और देश में घूमकर सत्य और ज्ञान की खोज करने लगे। 15 वर्ष की घुमक्कड़ी जीवन के बाद 1860 में मथुरा आए, यानी वे पूरे भारत में घूम फिर के कहाँ गए लास्ट में? 1860 में मथुरा, जहाँ उन्हें गुरु स्वामी विरजानंद जी के सानिध्य में संपूर्ण वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी फिर उन्हें वैदिक ज्ञान मिला किससे? स्वामी विरजानंद जी मिले थे इनको मथुरा में। और वैदिक जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में 10 अप्रैल 1875 को उन्होंने चिरगांव बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से स्थापना करना था। यानी मैप में हम देखें कि यहाँ पे मथुरा से कहाँ आ जाते हैं? बम्बई में। बम्बई का स्थान है यहाँ पे चीरगाँव। चीरगाँव में 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना होती है, और 1877 में इनका मुख्यालय है वो लाहौर ले जाते हैं। यानी 2 साल के बाद में 1875 में मुख्यालय होता है बम्बई में, जब इनकी स्थापना की जाती है, बम्बई में स्थापित होती है आर्य समाज 1875 में, और 1877 में इसका मुख्यालय ले जाते हैं ये लाहौर में। और इसका उद्देश्य था कि शुद्धि आंदोलन चलाया था इन्होंने आर्य समाज के माध्यम से, यानी जो हिंदू लोग थे, जिन्होंने धर्म चेंज कर लिया था, उसको वापस हिंदू धर्म में रूपांतरित करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और इसी के थ्रू इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। अब 1875 में तो इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना कर दी, और जिनका मुख्य उद्देश्य रखा गया कि वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। और जो इसका मोटो था, यानी लोगो, या फिर हम देखें उद्देश्य वाक्य क्या रखा था, तो वो रखा था कर्णवंतो विश्वमार्यम। कर्णवंतो विश्वमार्यम, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है विश्व को आर्य बनाते चलो। ठीक है ना? यानी इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि संपूर्ण विश्व है उनको आर्य बनाते चलो, यानी वैदिक धर्म का ज्ञान देते चलो। ठीक है ना? तो कर्णवंतो विश्व आर्यम आर्य समाज का मुख्य लोगो था। उन्होंने जो झूठे धार्मिक विश्वास और सामाजिक कुरीतियां कालांतर में हिंदू समाज में आ गई, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण किया। आर्य समाज ने सभी मनुष्यों में भ्रातृत्ववाद, स्त्री पुरुष की समानता, मनुष्यों जातियों के बीच पूर्ण न्याय व निष्पक्षता व प्रेम दान की भावना पर बल दिया। आर्य समाज ने शिक्षा और ज्ञान के प्रसार पर बल दिया। गुजराती भाषी होते हुए भी अपने प्रवचन और लेखन में हिंदी का प्रयोग किया। सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश जो लिखी थी इन्होंने, वो हिंदी भाषा में वेदांग प्रकाश, संस्कार विधि
और ऋग्वेद भाष्य, संस्कृत वाक्य प्रबोधन आदि स्वामी विवेकानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। अगर हम सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो जब स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं, वो उदयपुर में थे, तब उन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? उदयपुर में। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी कहाँ थी? तो वो हम बात करेंगे उदयपुर में लिखी थी। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन हुआ था, वो हुआ था अजमेर में। ठीक है ना? जहाँ पे जो सरस्वती हैं, उनकी मृत्यु हुई थी, वहाँ पे ही क्या हुआ था? सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हुआ था। यानी इसमें 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सत्यार्थ प्रकाश से, कि इसकी रचना उदयपुर में हुई थी और प्रकाशन इसका अजमेर में हुआ था। स्वामी दयानंद निराकार ब्रह्म में विश्वास आस्था रखते थे। वे वेदों के ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते थे। धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र मंत्र, तंत्र, झूठे कर्मकांड, प्राचीन मान्यताओं, अंधविश्वासों के कट्टर विरोधी थे। उनका मानना था कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और वैदिक मंत्रों के अर्थों को तर्क की कसौटी पर पहले परखो और तब अपनाओ। यानी इनका मेन उद्देश्य यही था कि जो हमारे वेद हैं, उनके जो मंत्र हैं, उनका अर्थ और उनके जो तर्क है, उसको समझो और फिर अपने जीवन में भी अपनाओ। बाकी जो मूर्ति पूजा है, जो बहुत देवताओं वाली बात होती है, बहुदेववाद, और जो देवता अवतार लेते हैं, उनकी बात, पशु बलि करना, ठीक है ना, जंत्र मंत्र तंत्र करना, वे सभी बातें हैं वो अंधविश्वास में थी। स्वामी जी ने वेदों में निहित ज्ञान को सर्वसाधारण तक पहुंचाने का प्रयास किया और उन्होंने नारा दिया, पुण्य वेदों की ओर लौटो। ठीक है ना? या फिर पुण्य वेदों की ओर चलो। यानी इनका मतलब यही था कि पुण्य वेदों की ओर चलो, वैदिक काल की तरफ नहीं चलना है, जबकि क्या चलना है? वेदों में जो दिया है उनको अपनाओ। ठीक है ना? उन्होंने धार्मिक कट्टरता, मूर्ति पूजा, आडंबरों का विरोध कर मनुष्य को सभी धर्मों में निहित मानवीय गुणों का आदर करना सिखाया। भाषा, धर्म, रीति रिवाज के झगड़ों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय विकास का प्रयास किया। मनुष्य में विश्व बंधुत्व की भावना के विकास पर बल दिया। 30 अक्टूबर 1833 को नन्ही जान नामक वेश्या के द्वारा विष दिए जाने के कारण अजमेर राजस्थान में उनका निधन हो गया। यानी जो दयानंद सरस्वती हैं, उनके निधन के पीछे एक कहानी आती है। तो ये हैं महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, जो जोधपुर के महाराजा थे उस टाइम। तो इन्होंने जो स्वामी दयानंद सरस्वती उनको आमंत्रण दिया जोधपुर आने के लिए। तो जब स्वामी दयानंद सरस्वती वहाँ पे गए, तो जो जो संगीत कार्यक्रम चल रहा था, उनमें इनकी जो थी वो नाचने गाने वाली एक लड़की थी, उसका नाम था नन्ही जान। ठीक है ना? क्या नाम था? नन्ही जान। तो नन्ही जान और जो ये महाराजा हैं जसवंत सिंह, उनका आपस में लगाव देख के, उनका रिलेशन देख के, जो दयानंद सरस्वती है, उन्होंने इन महाराजा को और जो नन्ही जान है, उसको भरे दरबार में फटकारा। इसलिए जो महाराजा जसवंत सिंह है, उसने जो नन्ही जान से किनारा कर लिया था बाद में दयानंद सरस्वती के समझाने के बाद में। तो ये बात है, वो नन्ही जान को सूट नहीं हुई। ठीक है ना? और वो क्या पड़ गई, स्वामी दयानंद सरस्वती की जान के पीछे पड़ गई। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि वहाँ पे रहते हुए जब दयानंद सरस्वती जो जसवंत सिंह के दरबार में रह रहे थे, उस समय जो दयानंद सरस्वती का जो दूध था पीने का, उसमें जो गिलास होता है उसका काँच बोल के दूध में डाल दिया और वो दूध किसको पिला दिया? दयानंद सरस्वती को पिला दिया। ठीक है ना? इससे स्वामी जी की तबीयत है वो खराब होने लग गई और उनको अजमेर शिफ्ट किया गया। ठीक है? जब अजमेर शिफ्ट किया गया तब भी नन्ही जान ने पीछा नहीं छोड़ा और जो दवाई दी जाती थी उसमें ज़हर मिलाना शुरू कर दिया, है ना? दवाई की जगह क्या देना शुरू कर दिया? ज़हर ऊपर से देना शुरू कर दिया। और इसके 1 महीने के बाद में, यानी जो काँच पिलाया था उसके 1 महीने के बाद में 1883 अक्टूबर 1883 को जो दयानंद सरस्वती है उनकी मृत्यु हो जाती है अजमेर में। तो ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो नन्ही जान है वो यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है ना? और ये यहाँ पे महाराजा जसवंत सिंह हैं। ठीक है? यानी ज़हर तो दिया था जोधपुर में और इनकी मृत्यु होती है अजमेर में। जैसे ये मैप है, यहाँ पे जोधपुर में थे जसवंत सिंह द्वितीय, यहाँ पे ज़हर दिया जाता है और मृत्यु कहाँ पे होती है? अजमेर में। ठीक है ना? और सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? अजमेर में। उदयपुर में क्या हुआ था? परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी और सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। स्वामी दयानंद ने नैतिक शिक्षा, सदाचार, ब्रह्मचर्य, स्वास्थ्य, वेदाध्ययन को शिक्षा में विशिष्ट स्थान दिया। उनका विचार था कि शिक्षा संस्थाओं को गुरुकुल आश्रम की भांति बस्तियों के कोलाहल से दूर प्रकृति के उन्मुख वातावरण में स्थापित किया जाना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने छुआछूत, जन्म आधारित जाति प्रथा, बाल विवाह, अन्य बुराइयों का कुठाराघात किया। भारत के सामाजिक इतिहास में वे पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्र व स्त्री को वेद पढ़ाने, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने और अन्य सभी पक्षों में ऊंची जाति और पुरुषों के बराबर के अधिकार
प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया था। यानी स्वामी जी ने स्त्री और पुरुष में जो समानता बढ़ाने के लिए उनको वेद पढ़ने की आज्ञा दिलवाई, यज्ञोपवीत धारण करने की भी आज्ञा दिलवाई। यानी महिलाओं के प्रति उन्होंने काम भी बहुत किया था। उन्होंने सबसे अधिक कार्य स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए किया था और स्त्री बेचारे को लेके बैठ गई थी, है ना लास्ट में। उन्होंने बाल विवाह, शाश्वत वैधव्य, विधवा को हेय मानना, पर्दा प्रथा, दहेज, बहु विवाह, वेश्यागमन, देवदासी प्रथा इत्यादि सामाजिक बुराइयों की कटु आलोचना की थी। यानी जो वेश्यागमन है, इस प्रकार की बुराइयों के प्रति इतना आलोचक होने के कारण ही तो इन्होंने है वो महाराजा जसवंत सिंह की आलोचना की थी और नन्ही जान की आलोचना की थी। उसी के परिणाम स्वरूप इनकी जान चली गई। स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज में समानता की उस भावना को जागृत किया जो आज हमें अपने संविधान में देखने को मिलती है। उन्होंने हिंदी और संस्कृत में वेद भाष्य भूमिका संस्कृत में वेद भाष्य लिखा था। यानी वेदों की ओर जाने की बात कौन करता है? स्वामी दयानंद सरस्वती तो वेद भाष्य भी यही लिखेंगे। आर्य समाजियों ने पाश्चात्य पद्धति के अनुसार शिक्षा देने हेतु डीवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेजों की एक श्रृंखला स्थापित की। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म से अन्य धर्म ग्रहण कर चुके लोगों को अन्य धर्मों से हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयत्न किया गया। स्वामी दयानंद के आर्थिक विचारों में स्वदेशी को विशेष महत्व था। स्वामी दयानंद स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने स्वराज का सबसे पहले उपयोग किया था, स्वराज शब्द का। इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस यानी भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की वकालत की। स्वराज का मतलब अपना राज, ठीक है ना? अपन स्वराज शब्द का प्रयोग किया और उसी के चलते-चलते यानी भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा भी दिया था। स्वामी दयानंद ने न केवल आर्य समाज के प्रतिष्ठाता थे बल्कि एक महान समाज सुधारक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पथ प्रदर्शक भी थे। 19वीं सदी के भारत की पृष्ठभूमि में जाति प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने और स्वराज जैसे ज्वलंत विषयों में अपनी आवाज उठाने वाले वे अग्रणी थे। तो ये आज हमने जो भी लक्ष्य बुक में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में दिया हुआ था, उसको पढ़ लिया। आगे आते हैं स्वामी विवेकानंद। कल हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद की। यानी 3 ही लोग दिए हुए हैं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है ना? तो कल हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। जय हिंद।